बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल से खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी टाइम पहले से कुछ दोस्त मुझे XPS करल शॉटगन का कह रहे थे कि जी इसको अगर क्लीनिंग करनी है, इसको खोला कैसे जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आज उन दोस्तों के लिए और ख़ास तौर पे नवाब शाह के एक साजिद शाह, उनका भी बड़ा मुझे मैसेज आते रहते हैं कि वो मेरे शागिर्द हो गए हैं ऑनलाइन। थैंक यू वेरी मच। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो सबसे पहले दोस्तों, ये टर्की की बनी हुई है और इसके अंदर ये मैगज़ीन शॉटगन है और इसके अंदर जी ये चेक कर लेते हैं, ये खाली है। इस पे 5 कारतूस आते हैं जी। और अगर इसका हमने चैम्बर चेक कर लिया तो ये खाली है जी, इत्मीनान कर लिया। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसको खोलने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद आप इजीली क्लीनिंग कर सकेंगे। एक तो छोटा एक स्क्रू ड्राइवर ले लें और एलन की, वो इसलिए इसकी जो रेड डॉट लगी हुई है, रेड डॉट साइड को खोलने के लिए ये इस तरह कर लेते हैं जी। और इसकी जो रेल है, इसको खोलने के लिए इसके ये देखिए एलन की के 2 इधर लगे हुए हैं जी, पेच लंबे से। इनको सबसे पहले खोल लेते हैं। वीडियो स्टॉप तो मैं नहीं कर रहा दोस्तों, सिर्फ आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ कि ये सारा कुछ आपके सामने देख लें। बेशक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए जी। और ये टर्की की शॉटगन है जी और बहुत अच्छी रिलायबल शॉटगन है जी। इसको यहाँ रख देते हैं और ये अभी तो मार्केट में नहीं है, लेकिन जो पहले आ रही थी ये तकरीबन 75 to 85,000 तक ये सेल होती रही है जी। इसको हमने स्लाइड कर लिया जी। ये स्लाइड करके आपने उतारना है और स्लाइड करके ही दोबारा इसमें चढ़ाना है जी। अब अगर ये देखिए, इसको एक चीज़ का फंक्शन मैं बता दूं, सेम क्लैशनकोफ टाइप है। आपने अगर का कर दी, ये लॉक हो गई और यहाँ पे ये लॉक है। अच्छा, अब आपको अगर इसी पोजीशन में सिर्फ बैरल साफ़ करनी हो, आप उसको डोरी से या रॉड से साफ़ करना चाहते हैं, तो इसका जो ये बोल्ट है, ये बोल्ट को कैसे खड़ा करेंगे? तो उसके लिए इन्होंने ये देखिए एक छोटा सा ये पुर्जा इन्होंने लगाया हुआ है जी। इसके अंदर बाकायदा ये जंप कर रहा है, इसके अंदर स्प्रिंग है। अगर इसको आप ये देखिए, इसको मैं पीछे करता हूँ और इसको नीचे प्रेस कर देता हूँ तो आपका बोल्ट यहाँ पे रुक गया। अब आपने इससे आप बैरल को इजीली साफ़ कर सकते हैं। अगर आपने पूरी खोलनी है तो इसको वापस कर दें, इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, ये देखिए आपके सामने ये इसका जो रिकाइल स्प्रिंग वगैरह जो है, वो इसको आगे दबाएंगे, इसका कवर उतार लेंगे और ये इसका रिकाइल स्प्रिंग आ गया। इसको आगे करेंगे और आगे करके ये भी यहाँ पे रख दिया जी। अब दोस्तों, ये पीछे किया और ये निकाल लिया। अब ये गन आपके सामने है। आप इसको आयलिंग करें, ब्रश से साफ़ करें और इसकी बैरल साफ़ करें, जो भी इसको आपने जैसा भी क्लीन करना है, आप अपने गन के हिसाब से कि कितनी यूज़ हुई है उसके हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये इसकी जो बोल्ट है, अब ये बोल्ट देखिए इसके अंदर कट लगा हुआ है। आम जिस तरह राइफ़ल्स वगैरह आती हैं 7mm 223 या 222 वगैरह, उसके अंदर ये कट नहीं होता इस राड में। ये इसलिए मैं जब लगाऊंगा तो आपको बता दूंगा जी। ये जब दोबारा हम लगाते हैं तो इसकी जो इजेक्शन है, इजेक्शन यहाँ से होनी है। और क्योंकि 12 बोर का कारतूस काफ़ी मोटा होता है राइफ़ल की जो राउंड्स है उससे, इसलिए इन्होंने ये इसको यहाँ से कट लगाया है। अच्छा दोस्तों, इसको आपने ये देखिए घुमा के आपने ये इसका बोल्ट का ये छोटा बोल्ट हम इसे कहते हैं, ये निकाल लिया। इसके अंदर इसकी फायर पिन है, इसका एक्सट्रैक्टर लगा हुआ है और ये सारा सिस्टम इसके अंदर है। ये एक्सट्रैक्टर है जी और ये इस तरह निकल गई जी। अच्छा, अगर ये घूम जाता है, आपने जब लगाना है, आपने यहाँ लगा के इसको घुमाना है।
घुमा के ये देखिए यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा जिस एंगल में, आपने इसी एंगल से आपने इसको वापस लगाना है। और दोस्तों ये देखिए जब ये हम इसको लगाएंगे, एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, ये देखिए बंदूक के अंदर ये देखिए ये इतनी ये कट लगा हुआ है और इसके आगे ये स्लाइड बनी हुई है दोनों तरफ, जिसके ऊपर बोल्ट ने चलना है। ये पीछे कट लगा हुआ है, ये गहरा कट है, ये खुली जगह है। और यहाँ पे आपने जब बिठाते वक्त आपने यहाँ पे आपने बोल्ट को बिठाना है जी, यहाँ पे। अच्छा, अब दोस्तों सबसे बड़ा जो वो क्या कहते हैं जी साइंस फंसती है आम बंदे की, वो ये है कि यहाँ बोल्ट आपने लगा दिया और अब ये बोल्ट आगे नहीं जा रहा, ये ऊपर से प्रेस किया हुआ है कि भी बाहर की तरफ ना उठे, अब ये आगे नहीं जा रहा। इसके लिए आपको छोटा स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखिए ये इसकी फायर पिन, अगर मेरा कैमरा आपको नज़दीक से दिखा रहा हो जी, ये इसकी फायर पिन है। ये फायर पिन बॉडी के ऊपर आई हुई है, इसको आपने पीछे से पुश करना है। किसको जी? फायर पिन को। फायर पिन को जैसे ही पुश करेंगे तो ये बोल्ट अपनी जगह पे बैठ जाएगा। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप क्या कहते हैं जी, फिर थोड़ी टाइम आपको कुश्ती करनी पड़ेगी जब तक कि ये फायर पिन बैठेगी नहीं। तो दोस्तों ये देखिए वापस उसी तरीके से मैं इसको लगा रहा हूँ, लेकिन इसका ये कवर जो है इसको मैं ये वापस आ गया जी। और उसके बाद इसका ये कवर लगा देते हैं जी। और इस कवर को अगर यहाँ पे मैं आगे की तरफ प्रेस करके रखूँगा ताकि ये खिसक ना जाए, और इसको मैंने थोड़ा सा इसको पीछे से पुश करना है कि ये रिकाइल स्प्रिंग और इसका ये रॉड जो है ये लॉक आगे चला जाए। ये आगे चला जाएगा जी। जैसे ही आगे जाएगा तो ये वापस अपनी जगह पे बैठ गया। अब इसको हमने एक दफ़ा ये चेक कर लेनी है कि ये सही फिटिंग हो गई है। तो दोस्तों ये इतनी सी बात है, और बड़े तहम्मुल से कीजिएगा। अगर किसी चीज़ में भी आपको रुकावट बने तो रुक जाइएगा, दोबारा मेरी वीडियो देख लीजिएगा, ताकि कोई चीज़ अगर आपसे मिस हो गई हो तो वो आपको इजीली, ये देखिए इसको स्लाइड करके चढ़ा दिया दोस्तों। और इसके अंदर हमने वापस वही पेच जो हमने स्टार्ट में निकाले थे जी, खोले थे, ये वापस लगा देते हैं जी। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जो नए दोस्त आ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है वो सब्सक्राइब कर लें, और मुझे हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।